हरियाणा में कभी भी बज सकता है पंचायत चुनाव का डंका। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट में अध्यादेश मंजूर। BC-A को आरक्षण देने के लिए परिवार पहचान पत्र का डाटा प्रयोग होगा। ड्रा से आरक्षित होंगे वार्ड व गांव। पंचायती राज विभाग ने शुरू की तैयारी। कल DC से लेकर BDPO तक के साथ होगी बैठक। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में BC-A को आरक्षण देने के लिए कैबिनेट ने गुरुवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। एक दिन पहले ही कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। आयोग की रिपोर्ट में सैंपल सर्वे था। सवाल उठे थे कि आरक्षण के लिए आबादी की गणना कैसे होगी। पता चला है कि सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा इस्तेमाल करेगी। अध्यादेश में PPP का जिक्र है। करीब 67 लाख परिवारों के PPP हैं। सरकार ने पंचायत विभाग को तैयारी के आदेश दे दिए हैं। 3 सितंबर को सभी DC, ADC, जिला परिषद CO, SDM, DDPO और BDPO की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें CM के प्रधान सचिव V उमाशंकर भी रहेंगे। PPP की मॉनिटरिंग कर रहे क्रीड की जिम्मेवारी उनके पास है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए वार्ड ड्रा द्वारा आरक्षित होंगे। ये रहेगा आरक्षण का फार्मूला। आरक्षित पदों से 3 गुना ज्यादा छाट कर निकलेगा ड्रा। सबसे पहले बात करते हैं पंच की। गांव में पहले PPP से BC-A डाटा देखा जाएगा। इसके बाद पंचों की संख्या तय होगी। इसके बाद जितने पद आरक्षित होंगे उससे 3 गुना ऐसे वार्ड छाटे जाएंगे जिनमें सबसे ज्यादा BC-A की आबादी है। फिर उनमें ड्रा निकालकर तय किया जाएगा कि कौन से वार्ड आरक्षित होंगे। सरपंच के लिए पंचायत समिति क्षेत्र में BC-A की आबादी का आकलन होगा। उसके अनुसार सरपंच पद आरक्षित होंगे। फिर जितने पद आरक्षित हुए हैं उससे 3 गुना ऐसे गांव चिन्हित किए जाएंगे जिन्हें समिति क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी BC-A की होगी। फिर उनमें ड्रा निकाला जाएगा। ठीक इसी प्रकार पंचायत समिति में पूरे क्षेत्र में BC-A की आबादी के अनुसार पहले वार्ड सदस्यों की संख्या तय होगी। फिर पंचायत समिति के आरक्षित पदों से 3 गुना ज़्यादा BC-A आबादी वाले वार्डों का चयन किया जाएगा। फिर उनमें ड्रा निकाला जाएगा। इसी प्रकार जिला परिषद के आरक्षण में पूरे जिले की BC-A की आबादी के अनुसार वार्ड आरक्षित होंगे। फिर निर्धारित पदों से 3 गुना BC-A की आबादी वाले वार्ड चयन किए जाएंगे। इनमें फिर ड्रा होगा कि कौन सा वार्ड आरक्षित किया जाएगा। इस आरक्षण की खास बात यह रहेगी कि हर बार रोटेशन से तय होगा आरक्षण। पंच से लेकर सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए आरक्षण रोटेशन के अनुसार चलेगा। यानी इस बार 2 वार्ड या गांव आरक्षित हो गए हैं वह अगली बार ड्रा में शामिल नहीं होंगे। उनमें फिर सर्वाधिक आबादी वाले बचे हर गांव वार्ड ही ड्रा में शामिल होंगे। इस प्रकार सभी गांवों और वार्डों का नंबर आएगा। BC-A के पंच, सरपंच व जिला परिषद व पंचायत समिति के वार्ड आरक्षित करते वक्त यह ध्यान रखा जाएगा कि वहां SC के लिए तो आरक्षित नहीं है। यदि है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। वहीं यह ध्यान भी रखा जाएगा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। यदि आबादी के अनुसार 50% आरक्षण पहले ही SC को मिला है तो वहां BC-A को आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि 40% है तो 10% BC-A को आरक्षण मिलेगा। पंचायत विभाग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग के पास जाएगी। इसमें 1 सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए चुनाव सितंबर की बजाय अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना ज़्यादा है। CM मनोहर लाल ने कहा कि कोशिश सितंबर में चुनाव कराने की है, लेकिन 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं।